अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक वन का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि एक पोम है दी टाइलर के नाम से। मज़ेदार सी पोम है, इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कोई भी यूनिट देखने से पहले उसको एक दफ़ा खुद से पढ़ लिया करें और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग निकाल लिया करें, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है जी, तो उम्मीद है सब कुछ आपने कर लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं। दी टाइलर। टाइलर कहते हैं ऐसे शख्स को जो टाइल्स लगाता है। ठीक है, टाइल्स होते हैं ना, फर्श पे लगते हैं, वॉशरूम्स में लगते हैं। इसी तरह छतों पे भी टाइल्स लगते हैं। ख़ास तौर पर ऐसी छतें जो स्लांट में होती है ना, तो उनके ऊपर टाइल्स लगते हैं। आपने बहुत सी छतों पे ऐसे रेड कलर के टाइल्स लगे हुए देखे होंगे। ठीक है ना, तो वो उस शख्स की बात हो रही है जो ये टाइल्स लगाता है। वो कुछ गुनगुना रहा है। तो शुरू करते हैं। अप एंड अप द लैडर ही गोज़ विदाउट अ सिंगल स्टॉप। He looks not down. I think he knows he does not wish to drop. ऊपर ही ऊपर वो अपनी सीढ़ी से जाता है, एक लम्हे के लिए भी रुके बगैर, एक दफ़ा भी रुके बगैर। और वो नीचे नहीं देखता, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको पता है कि वो नीचे नहीं गिरना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि नीचे गिरे। ठीक है, नीचे देखने से क्या होता है कि जब आप किसी ऊंची जगह चढ़ रहे हो तो नीचे देखने से अचानक से डर लगने लगता है और पाँव स्लिप होने का खतरा होता है। ठीक है, आपको सिर्फ सामने देखना चाहिए या उस जगह जहाँ पे कि आपने जस्ट पाँव रखना है। बिल्कुल नीचे ज़मीन को नहीं देखना चाहिए। तो यही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइलर चूँकि छत पे चढ़ के टाइल लगा रहा है, एक लकड़ी की सीढ़ी लगाई हुई है, तो उस पे चढ़ने की बात हो रही है कि वो अपनी सीढ़ी, लकड़ी की सीढ़ी पे वो ऊपर ही ऊपर जाता जाता है और बिल्कुल नहीं रुकता और नीचे भी नहीं देखता, क्योंकि उसको पता है कि वो उसको नीचे नहीं गिरना। साथ-साथ वो ये कहता है, ही सेज ऑफ जैक हू क्लाइम्ड अप हाई अलोंग विद सिस्टर जिल, he took no care, looked at the sky and tumbled down that hill. अब ये वो रेफरेंस दे रहे हैं जो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल वाली पोम थी ना, तो उसमें जैक एंड जिल ऊपर जाते हैं और फिर ऊपर जाके वो गिर जाते हैं, है ना, याद है ना पोम। तो वो कह रहा है कि ही सेज ऑफ जैक, वो जैक के बारे में कहता है, उस जैक के बारे में, हु क्लाइम्ड अप हाई, जो कि काफ़ी ऊपर चढ़ गया था, काफ़ी ऊपर तक चढ़ता चला गया था, अलॉन्ग विद सिस्टर जिल, अपनी बहन जिल के साथ। तो उसके बारे में ये टाइलर कह रहा है कि ही टुक नो केयर, उस जैक ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ख्याल ना रखा, एंड लुक्ड एट द स्काई, और आसमान को देखना शुरू कर दिया। भाई, आप जहाँ जा रहे हैं, जहाँ आपको कदम रखना है, वहाँ देखना चाहिए था। आप क्यों ऊपर आसमान को देख रहे थे? तो उसकी वजह से क्या हुआ, एंड टम्बल डाउन दैट हिल, और वो लुढ़कता हुआ, रोल करता हुआ जो है वो उस पहाड़ी पे से नीचे गिर पड़ा। तो इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप कहीं ऊपर चढ़ रहे हो तो अपना ध्यान वहीं हो जहाँ पे कि आपने पाँव रखने हैं। तो अब वो आपको मशवरा दे रहा है टाइलर, क्या? सो टेक गुड केयर while climbing heights, watch every step you take, or you will see some fancy lights, on and worse, your bones you'll break. तो अच्छा ध्यान रखना भाई, जब कभी कहीं किसी ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, चाहे वो किसी हिल को क्लाइंब कर रहे हो या कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, तो अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना, ध्यान रख के चढ़ना। जब भी कोई हाइट, कोई ऊंचाई, कोई चढ़ाई चढ़ रहे हो, और वॉच एवरी स्टेप यू टेक, हर कदम जो आप रखते जा रहे हैं उसका ध्यान रखिए, उधर ही नज़र रखिए अपनी, वरना, और यू विल सी सम फैंसी लाइट्स। फैंसी लाइट्स क्या मतलब? बड़ी रंग बिरंगी सी रोशनियाँ। वो कब नज़र आती हैं? वो कभी कभी ऐसा होता है जब सर पे चोट लगती है तो आंखों के सामने तारे नाचने लगते हैं, है ना, आपने कार्टून्स में देखा होगा। तो ये वो उसका रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप गिर पड़े तो फिर आपका सर फुटेगा और आपकी आंखों के सामने तारे नाचना शुरू हो जाएंगे या रंग बिरंगी रोशनियाँ दिखना शुरू हो जाएंगी आपको सर में चोट लगने की वजह से। तो अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो, और यू विल सी सम फैंसी लाइट, तो फिर आपको कुछ फैंसी लाइट्स दिखना शुरू हो जाएंगी सर पे चोट लगने की वजह से। और वर्स, और उससे बुरी बात ये हो सकती है कि, एंड वर्स, उससे भी बुरी बात ये हो सकती है कि ये बोन्स यूल ब्रेक, कि आप अपनी हड्डियां ना तोड़वा बैठें कहीं, ऐसा ना हो कि आपकी हड्डियां ही टूट जाएं। ठीक है जी। तो जो टाइलर है जो ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाता है, वो आपको मशवरा दे रहा है कि जैक एंड जिल की तरह से हंसते खेलते ऐसे ही बेध्यानी मत चढ़ा करें, बल्कि ध्यान से, एहतियात से जब भी चढ़ाई आए उसको चढ़ना चाहिए। ठीक है, इतनी छोटी सी बेसिक सी पॉम थी। अब सवाल जवाब पे आते हैं, और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि सवालों के जवाब तो आप खुद ही कर लेते हैं, इतने समझदार जो हैं आप लोग। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर आप जवाब खुद लिखिएगा वीडियो पॉज कर करके हर सवाल के एंड पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हु इज़ क्लाइंबिंग द लेडर एंड वाई? तो डैश इज़ क्लाइंबिंग द लेडर, अब डैश में भर लें, पता है आपको कौन क्लाइंब कर रहा है अभी इस वक्त, एंड वाई ये आपको अपनी तरफ से बताना है।
टाइलर क्यों क्लाइम करता है जी लैडर को? ताकि वो रूफ पे टाइल्स लगा सके। ठीक है, तो रूफ ही होगी इंग्लिश में, टाइल्स को टाइल्स ही कहेंगे, और लगाने को आप कह सकते हैं फिक्स करना। तो टू फिक्स करके आप लिख सकते हैं, आगे जुमला बना सकते हैं। पूरा जुमला मैं नहीं बताऊंगा, मैंने वो सारे वर्ड्स बता दिए जो इसमें इस्तेमाल होंगे। तो द डैश इज क्लाइंबिंग द लैडर टू डैश डैश डैश, ताकि वो लगा सके छत पे टाइल्स। लगाने को फिक्स करना कहेंगे, छत को रूफ कहेंगे, और टाइल्स तो टाइल्स ही हैं। तो लेट्स सी कि आप इसका जुमला कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 ये है कि वाई डज ही नॉट लुक डाउन, वो नीचे क्यों नहीं देखता? तो जवाब कैसे लिखेंगे? ही डज नॉट लुक डाउन, ही डज नॉट लुक डाउन, सॉरी, यस, ही डज नॉट लुक डाउन बिकॉज, क्योंकि वो नीचे नहीं गिरना चाहता। बिकॉज वो नीचे नहीं गिरना चाहता। अब वो नीचे नहीं गिरना चाहने के लिए क्या है? नहीं चाहता, डज नॉट वॉन्ट टू, है ना, नहीं चाहता। और नीचे गिरना, फॉल डाउन। तो अब आप इसको ऐड करें, देखें आप पूरा जुमला इसमें से कैसे बना सकते हैं। जहाँ कहीं आपको लगा करें ना कुछ बात मिस हो गई, तो वीडियो पॉज करके पीछे चले जाया करें, दोबारा सुन लिया करें। तो इसका जवाब लिखिए शाबाश पॉज करके, फिर हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द टाइलर स्पीक ऑफ जैक? टाइलर ने जैक के बारे में क्यों बात की? तो द टाइलर स्पीक के आगे एक छोटा सा एस लगेगा, क्यों? क्योंकि सवाल में डज था। वो डज जब आता है ना, तो वो अपने आगे आने वाली वर्ब को कुछ चेंज करता है इस तरह से कि अगर पॉसिबल होता है तो उसके आगे एस लग जाता है। तो यहाँ पे एस लगेगा। द टाइलर स्पीक्स ऑफ जैक बिकॉज, टाइलर जैक के बारे में बात कर रहा है क्योंकि जैक गिर गया था हिल को क्लाइम करते हुए। तो गिर गया था के लिए क्या करेंगे? तो जैक क्या हुआ था? गिर गया था। गिरने को हम कहते हैं फेल डाउन, है ना। किस वक्त? जबकि वो कहते हैं वाइल। और कब? हिल को चढ़ते हुए, तो हिल की इंग्लिश हिल ही है, और चढ़ने को क्लाइंबिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने वो सारे वर्ड्स बता दिए जो इसमें यूज़ होंगे। फेल डाउन होगा, क्लाइंबिंग होगा, हिल होगा, वाइल, वाइल का मतलब जबकि। तो जैक के बारे में इसलिए जिक्र कर रहा है कि जैक गिर गया था जबकि वो हिल को चढ़ रहा था, पहाड़ी चढ़ रहा था। तो अब इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आप अपना जवाब बनाइए, देखें आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स टू दोज हु फॉल? जो गिर जाते हैं उनके साथ क्या होता है? तो जवाब ऐसे लिखेंगे, दोज हु फॉल, जो गिर जाते हैं वो क्या करते हैं? उनको तारे नज़र आते हैं या हड्डियां तोड़वा लेते हैं अपनी। तो तारे नज़र आने को भी इस फॉर्म में ही लिखा हुआ है, ठीक है, या फैंसी लाइट्स नज़र आती हैं उनको, और या फिर वो अपनी बोन्स ब्रेक करवा लेते हैं। तो ये दोनों अल्फाज तो आपको इंग्लिश में मौजूद ही हैं, मिल ही गए। अब सिर्फ आपने इसको जुमले में इस्तेमाल करना है कि ब्रेकिंग ऑफ बोन्स और वॉचिंग फैंसी लाइट्स या सीइंग फैंसी लाइट्स। तो देखते हैं कि आप कैसे इसको जवाब में बना पाएंगे। सवाल का जवाब शुरू कैसे करेंगे? दोज हु फॉल, जो गिर जाते हैं वो, या तो फैंसी लाइट्स उनको नजर आने लगती हैं, सी फैंसी लाइट्स, ऐसे करके जवाब कुछ बनेगा, और या फिर अपनी हड्डियां तोड़वा लेते हैं। तो हड्डियां तोड़वाने को भी पोम में लिखा हुआ है कि क्या कहेंगे? ब्रेक, और हड्डियां तो बोन्स ही होंगी। सही है, तो देखें सारे अल्फाज मैंने बता दिए, अब इनको जमा करके आपको जवाब में की शक्ल देनी है। तो लेट्स सी आप ये कैसे करते हैं। पॉज कीजिए और जवाब बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द पोम? ये बात हम पहले बता चुके हैं, दोबारा समझा देते हैं। तो जवाब शुरू ऐसे होगा, वी लर्न फ्रॉम द पोम दैट, हमने पोम से ये सीखा कि, और फिर आप बताइए आपने क्या सीखा? कि हमें सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ख्याल रखना चाहिए, हमें हाइट्स चढ़ते हुए ख्याल रखना चाहिए, कि हमें टेक केयर करना चाहिए जबकि हम हाइट्स क्लाइम कर रहे हों, कहीं हम गिर ना जाएं। तो अब देखें आप इसको क्या जवाब बना सकते हैं। मैं आपको सारे वर्ड्स बता देता हूँ। ख्याल रखना, टेक केयर, ठीक है, ऊंचाई को हाइट्स कहते हैं। ओहो, ठीक है, और गिर ना जाएं, फॉल डाउन, या हाँ फॉल डाउन, अपने आप को नुकसान पहुंचाना दें कहीं हम, हर्ट आवरसेल्व्स। तो ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आप एक जवाब बनाइए कि वी लर्न फ्रॉम द पोएम दैट, हमने सीखा पोएम से कि हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम हाइट्स पर चढ़ रहे हों कि कहीं हम गिर ना जाएं और अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लें। ठीक है, लेट्स सी कि आप इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए कितना अच्छा जवाब बनाते हैं।
ठीक है जी, तो यहाँ पे उम्मीद है कि बात समझ में भी आ गई होगी और आप अच्छे से जवाब भी बना लेंगे। अब किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।